Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Better open your English grammar book, page number 133, chapter number 27, prepositions. आज हम क्या करेंगे? prepositions. Prepositions shows the relationship between noun और pronoun and other words. जो preposition है वो हमें relation show करती है noun या pronoun का या फिर किसी दूसरे words के साथ. ठीक है, तो प्रेपोजिशन आपकी है कौन सी? वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आपकी बुक में है इन, इनटू, ऑन, ऑफ, अक्रॉस, अंडर, अबव, बिहाइंड, नियर, विद, थ्रो, ओवर, बाय, बिटवीन आर प्रेपोजिशंस. ये हमारी क्या है? प्रेपोजिशंस है. ठीक है, अब देखो बेटा, इन का मतलब भी होता है मे और इनटू भी मे, मीन्स किसी चीज़ के अंदर की बात कर रहे हैं हम. लेकिन डिफरेंस क्या है? इन होता है जो चीज़ उसमें पहले से ही प्रेजेंट है, और इनटू होता है बेटा अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर जा रही है. ठीक है, इन और इनटू में आपको डिफरेंस समझ आया? इन होता है ऑलरेडी वो चीज़ किसी चीज़ के अंदर, जैसे कोई फ्रूट है वो किसी बास्केट में रखा है, या जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं किसी रूम में बैठी हूँ तो मैं हूँ इन द रूम. अगर मैं किसी एक रूम से दूसरे रूम में जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? बाहर से अंदर जा रही हूँ, तो क्या आएगा? एंटर इन टू द रूम. ठीक है, अगर हम बाहर से अंदर जाते हैं तो इनटू आता है, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर है तो इन आता है. क्लियर है? आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. अब देखो, ए एक्सरसाइज है हमारी. अंडरलाइन द प्रेपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेस. आपको प्रेपोजिशन अंडरलाइन करनी है. तो ये सारी आपकी प्रेपोजिशंस है, तो इन सेंटेंस में आप फाइंड करेंगे कि प्रेपोजिशन कौन सी है आपकी. देयर आर 2 एप्पल्स इन द बास्केट. देखो बेटा, बास्केट में 2 एप्पल्स थे. देयर वर 2 एप्पल्स इन द बास्केट. तो वो पहले से ही थे, तो क्या है? इन, ओनली इन, इनटू नहीं है. तो हमारी प्रेपोजिशन क्या है? इन. इसमें क्या है हमारी? अंडर. द बेगर इज स्लीपिंग अंडर द ट्री. वो पेड़ के नीचे सो रहा है. माई मदर लिव्स इन द अपार्टमेंट विच इज़ अबव द ग्रोसरी शॉप. जो मेरी मम्मी हैं वो अपार्टमेंट में रहती हैं जो ग्रोसरी शॉप के ऊपर है. शी वॉज गेटिंग इन टू हर कार व्हेन हर मदर्स कॉल्ड हर. वो अपनी कार में जा रही थी, मीन्स वो पहले बाहर थी, वो एंट्री करने ही वाली थी कि उसकी मम्मी ने उसको आवाज़ लगा ली. तो इनटू, यहाँ इनटू आए ना. द बेबी इज़ हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन्स. बिहाइंड. द न्यू स्टेडियम इज़ नियर आवर हाउस. तो इसमें नियर है. नेक्स्ट में क्या है? विद, फिर थ्रो, फिर ओवर, फिर बाय. क्लियर है? ये हमारी प्रेपोजिशन है, तो हमने इनको अंडरलाइन कर दिया. अब देखो, कुछ प्रेपोजिशंस है हमारी, जैसे इसके यूज़ बताएं हमें. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एल्डर. तो इसमें क्या आएगा हमारा? ऑफ है प्रेपोजिशन. वी शुड बी काइंड टू द स्ट्रीट एनिमल. टीना इज़ कमिंग टू डिनर. इट इज़ 5 o'clock बाय माई वॉच. ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये यूज़ होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ ऑफ आएगा, कहाँ टू आएगा. ठीक है, टेक केयर ऑफ. अगर हम किसी की टेक केयर की बात कर रहे हैं तो टेक केयर ऑफ. काइंड टू, काइंड टू. कमिंग टू डिनर, कमिंग टू ब्रेकफास्ट, कमिंग टू लंच. क्लॉक के लिए आपको पता ही है, बाय माई वॉच. दे सेट एट द टेबल टू रीड. ऑन द टेबल नहीं आएगा बेटा, एट द टेबल टू रीड, क्योंकि एट का मतलब भी ऊपर होता है और ऑन का भी. ठीक है. सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स. ये बिल्कुल जो डेली यूज़ में सेंटेंस यूज़ होते हैं वो है, आप अच्छे से रीड करेंगे. ओके.